हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीनत हसन एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आपको तो पता ही होगा सी++, जावा, HTML, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर ट्यूटोरियल के अलावा हम कंप्यूटर साइंस के MCQ सीरीज़ पर आजकल वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपके द्वारा बहुत ही पसंद किए जा रहे हैं। आप और कौन से सब्जेक्ट का MCQ वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये MCQ सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एज वेल एज़ आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना है और अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का MCQ पार्ट 2। जी हाँ, 21 से स्टार्ट करते हुए हम 40 तक यहाँ पर कवर करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन 21 नंबर पे, इन BCD डैश बिट्स इज यूज टू कोड डेसिमल डिजिट्स। MCQ सॉल्व करते समय एक सजेशन है आपको देना चाहती हूँ और देती रहती हूँ कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको रीड करना है और समझना है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो कि एक कोडिंग स्कीम होती है, उसमें कितनी बिट्स का यूज़ किया जाता है डेसिमल डिजिट को कोड करने के लिए। देखिए, इसको 8421 कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसे इसमें 4 बिट का यूज़ किया जाता है डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा A, 4 बिट्स इज यूज टू कोडेड डेसिमल डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बाइनरी कोडेड डेसिमल कोडिंग सिस्टम से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेट इन 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर। ठीक है, 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर में कौन सी स्टेट जो है इनवैलिड रहेगी। इनवैलिड यानी मान्य नहीं रहेगी। ठीक है, तो 0 से 8 तक जितने भी बाइनरी इक्वलेंट होते हैं वो मान्य होंगे, उसके बाद इसमें मान्य नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए 100 मान्य है, B 1001 मान्य है, C 0011 मान्य है, लेकिन D 1100 जो कि 8 के ऊपर का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी इक्विवेलेंट, तो ये मान्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है D 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर आप देखना चाहते हैं हमारा वीडियो तो आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको जाकर देख लीजिएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास बाइनरी सीक्वेंस या सीरीज दी है उसे हम क्या करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में करेंगे, मतलब कि उसकी बिट को क्या करेंगे, 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे और 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये जो नंबर है इसको हम पहले फ्लिप करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें +1 करेंगे और फिर जो भी आंसर है उसे टिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला दिए गए बाइनरी डिजिट का, फ्लिप कर दी बिट्स को, तो ये हमारे पास आया 00110110। इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 00110111। यह हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर C 00110111। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुलियन एल्जेब्रा A.A बार प्लस A इक्वल टू वॉट। बुलियन एल्जेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। MCQ के हिसाब से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आपको बुलियन एल्जेब्रा बहुत अच्छे से आना चाहिए। बुलियन एल्जेब्रा का जो मेरा वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रही है, जल्दी से अपने बुलियन एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन के भी MCQ बन जाते हैं। और यदि आपको बुलियन एल्जेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन सिंप्लीफिकेशन को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है A.A बार प्लस A का क्या आंसर होता है। A.A बार जो होता है वो होता है 0 प्लस A क्या हो जाएगा A, तो ऑप्शन A में मिल रहा है A, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट गिव्स हाई आउटपुट विथ ऑल इट्स इनपुट लो।
इनमें से कौन सा लॉजिक गेट ऐसा है जो हाई आउटपुट देगा, हाई आउटपुट मतलब 1 देगा, विथ ऑल इट्स इनपुट लो, मतलब इनपुट में क्या होना चाहिए 0 0, तो 0 0 होने पर 1 हमें किस में मिलता है ये हमसे पूछा गया है। और गेट क्या होता है, और गेट मतलब या से आप ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, या से आप याद रखिए, या तो किसी एक इनपुट में 1 हो या फिर दोनों में ही 1 हो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सिर्फ 0 0 पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0 पे मिलेगा, ठीक है 0 मिलेगा। तो और का यदि हम उल्टा कर देते हैं, और में यदि नॉट गेट लगा देते हैं तो हमें मिलता है एन और गेट, है ना, नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है 0 0 यदि होता है तो हमें मिलता है 1, और बाकी सारे केस में 0 1 1 0 1 1 पे हमें मिलता है 0 0 0, मतलब कि ऑल इनपुट यदि लो हैं 0 0 हैं तो नॉर गेट में हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो नॉर गेट इज़ द राइट आंसर। अगर आपने लॉजिक गेट नहीं क्लियर किए हैं तो लॉजिक गेट का वीडियो हमारे पास है, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप ज़रूर से जाकर उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या रीडर, ऑप्शन बी बारकोड रीडर, ऑप्शन सी डिजिटाइज़र, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से सही जवाब हमें बताना है कि कौन ऐसा है जो एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही जवाब है सी डिजिटाइज़र। जी हाँ, डिजिटाइज़र जो है वो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक का किस में यूज़ होता है। ए टू डी कन्वर्जन, डी टू ए कन्वर्जन, टेम्परेचर टू वोल्टेज कन्वर्जन, स्ट्रेन टू वोल्टेज कन्वर्जन। इसमें से सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक कौन यूज़ करता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है वो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक का यूज़ करता है कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए टू डी कन्वर्जन इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, एमसीक्यू ध्यान से पढ़ के आपको लगाना है ऑप्शन ए टू डी कन्वर्जन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, लेचेस आर डैश सर्किट। लेचेस एज ट्रिगर्ड सर्किट होता है, पल्स ट्रिगर्ड होता है, काउंट ट्रिगर्ड होता है या लेवल ट्रिगर्ड होता है, ये हमें बताना है। देखिए, फ्लिप फ्लॉप और लेचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर करना चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेचेस जो हैं वो लेवल ट्रिगर्ड होते हैं, मतलब इसका आउटपुट जो है वो इनपुट जैसे ही चेंज होता है वैसे ही इसका आउटपुट चेंज हो जाता है, इसलिए इसे लेवल ट्रिगर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। और फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, इसका जो स्टेट है वो तभी चेंज होती है जब हमारी जो सिग्नल्स है वो हाई टू लो या लो टू हाई होती है, तो इसे एज ट्रिगर्ड में डाला गया है फ्लिप फ्लॉप को। और लेचेस जो हैं वो लेवल ट्रिगर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लगाएंगे इसका सही जवाब लेवल ट्रिगर्ड ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट इज द इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट मतलब कि यदि 2 बल्ब कनेक्टेड हैं एक ही लाइन में, तो हमारा जो 2 बल्ब हैं वो कब ऑन होगा, जब हम पूरा जो स्विच है मतलब कि दोनों पे 1 1 होगा तभी ऑन होगा, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट, फिजिकल इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा गेट होगा। तो एंड गेट ही सिर्फ ऐसा गेट होता है जो दोनों 1 1 पे हमें 1 देता है, आउटपुट 1 देता है। तो ऑप्शन ए एंड गेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डिकेड काउंटर रिक्वायर्स। डिकेड काउंटर जिसे हम मॉड्यूलो 10 काउंटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 10 स्टेट होती है, उसमें हम कितने फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए 4 फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी 3 फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी 10 फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन डी 2 फ्लिप फ्लॉप। डिकेड काउंटर जैसा कि मैंने आपको बताया मॉड्यूलो 10 काउंटर के नाम से जाना जाता है, 10 स्टेट काउंट करता है। इसमें यूज़ किया जाता है 4 फ्लिप फ्लॉप्स का। तो ऑप्शन ए 4 फ्लिप फ्लॉप इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इन अ 8085 माइक्रोप्रोसेसर द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज।
मशीन साइकिल की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में? ऑप्शन ए एन आईओ राइट साइकिल, नहीं। ऑप्शन बी अ मेमोरी रीड साइकिल, नहीं। ऑप्शन सी अ मेमोरी राइट साइकिल, नहीं। ऑप्शन डी एन ऑपकोड फेच साइकिल। जी हाँ, फैच करते हैं पहले हम, फिर डिकोड करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप होती है फैचिंग, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे, एन ऑपकोड फेच साइकिल। क्वेश्चन नंबर 32, द 8085 हैज़ 2 रजिस्टर्स नोन एज प्राइमरी डेटा पॉइंटर, मतलब लोकेशन, मेमोरी लोकेशन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है या प्राइमरी डेटा पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन से 2 रजिस्टर पेयर हैं 8085 में? ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी डी एंड डी, ऑप्शन सी एच एंड एल, ऑप्शन डी सी एंड डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एच एंड एल। जी हाँ, एच एंड एल जो जनरल पर्पस रजिस्टर का पेयर है उसमें हम पॉइंटर, डेटा पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है एच और एल रजिस्टर का कंटेंट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर्ड इंटरप्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा वेक्टर इंटरप्ट नहीं है और नहीं है में बहुत कन्फ्यूज़न होता है एमसीक्यू पढ़ते समय। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है वेक्टर इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट क्या होते हैं? वेक्टर इंटरप्ट वो होते हैं जिनका कि फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सबरूटीन, यानी फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस जिसका होता है वो वेक्टर एड्रेस वेक्टर इंटरप्ट में आते हैं, और जिसका नहीं होता, जिनका प्रीडिफाइंड नहीं होता, वो क्या होता है, नॉन वेक्टर इंटरप्ट में आएंगे। तो इसमें से कौन सा जो है नॉट अ वेक्टर इंटरप्ट है? ट्रैप, INTR, RST 7.5, RST 3। तो ट्रैप, RST 7.5 और RST 3 ये सब क्या हैं? वेक्टर इंटरप्ट है। जो नॉन वेक्टर इंटरप्ट है वो है INTR। ठीक है, INTR इज़ द ओनली से याद रखिए, आप किसी के भी साथ आपको मिक्स करके दे सकते हैं। INTR ही सिर्फ ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है 8085 में। INTR नॉन वेक्टर इंटरप्ट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आ चुका है, रेस कंडीशन ऑलवेज अराइज इन अ। रेस कंडीशन किस सर्किट में होती है? डिजिटल सर्किट में, सिंक्रोनस सर्किट में, असिंक्रोनस सर्किट में, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो सिंक्रोनस सर्किट क्या होते हैं? जो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। असिंक्रोनस सर्किट क्या होते हैं? जो कि क्लॉक से ड्रिवन नहीं होते हैं। तो रेस कंडीशन जो है हमेशा असिंक्रोनस सर्किट में होती है, अराइज होती है। तो ऑप्शन सी असिंक्रोनस सर्किट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, CMOS टेक्नोलॉजी यूज्ड इन। CMOS टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? माइक्रो प्रोसेसर में, इन्वर्टर में, डिजिटल लॉजिक, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। CMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और डिजिटल सर्किट डिज़ाइन में। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट हैं, तो हम लगाएंगे ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी। माइक्रो प्रोसेसर एंड डिजिटल लॉजिक दोनों में ही इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर्स आर नोन एज। देखिए, इसका आंसर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप और कौन से सब्जेक्ट के MCQ सीरीज़ हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। ये जो MCQ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर आर नोन एज। ऑप्शन ए एडर, अट्यूनेटर, डीमल्टीप्लेक्सर या सबट्रैक्टर। इसमें से किसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए? तो एडर जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ALU के लिए, तो हम लगाएंगे ऑप्शन ए, एडर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ काउंटर एंड अ रजिस्टर इज। काउंटर और रजिस्टर के बीच में मेन अंतर क्या है? देखिए, काउंटर और रजिस्टर,
है ना। जो काउंटर होता है वो काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रजिस्टर जो है वो डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम जो काउंटर बनाते हैं वो रजिस्टर का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो काउंटर की एक प्रीडिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट होती है जो हम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा रजिस्टर में होता नहीं है, राइट। ये थोड़ा सा एक जनरल आइडिया मैंने आपको रजिस्टर और काउंटर के बारे में दिया। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि काउंटर और रजिस्टर में क्या मेन डिफरेंस है। ऑप्शन ए, अ काउंटर हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर n बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर अ रजिस्टर हैज़ 1 बिट। ये तो बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है कि काउंटर जो है वो n बिट स्टोर करता है, रजिस्टर जो है वो 1 बिट स्टोर करता है। रजिस्टर इज़ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हम जानते ही हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन बी, अ रजिस्टर काउंट डेटा, नहीं। ऑप्शन सी, अ रजिस्टर हैज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट। एंड ऑप्शन डी, अ काउंटर हैज़ नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन सी, अ रजिस्टर हैज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि काउंटर और रजिस्टर में क्या अंतर हो सकता है। तो रजिस्टर की कोई स्पेसिफिक प्री डिफाइंड स्टेट नहीं होती, जबकि काउंटर की होती है। तो अ रजिस्टर हैज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पैरेलल लोड ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में पैरेलल लोड का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर सेट विथ डेटा। ऑप्शन बी, इट मीन्स अ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ डेटा। ऑप्शन सी, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर प्रेजेंट विथ डेटा। ऑप्शन डी, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ डेटा। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि हमारा जो पैरेलल लोड है शिफ्ट रजिस्टर में वो क्या कहलाता है। एक साथ जब हम बिट लोड कर देते हैं तो वो पैरेलल लोड कहलाता है। जब फ्लिप फ्लॉप में हम एक साथ बिट लोड करते हैं तो ऑल फ्लिप फ्लॉप आर प्रेजेंट विथ डेटा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर प्रेजेंट विथ डेटा, आप सही जवाब टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ गए हैं। जी हाँ, हमने 20 क्वेश्चन लगभग कवर कर ही लिए हैं। तो आखिरी के क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगी एक बार फिर से वीडियो को लाइक किए बगैर आपको जाना नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितना अच्छा वीडियो का रिस्पांस आएगा उतनी ही तेज़ी से हम आपके लिए और भी MCQ सीरीज़ लाते रहेंगे और हमारे चैनल पर आपको बने रहना है ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल भी मिल सके। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पर ट्यूटोरियल। तो कीप वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अ सीरीज ऑफ इक्वल स्पेस टाइम पल्सेस मे बी इजीली जनरेटेड बाय विच टाइप ऑफ काउंटर सर्किट। इक्वल स्पेस टाइम पल्सेस किस काउंटर में जनरेट किया जा सकता है। जॉनसन शिफ्ट, क्लॉक शिफ्ट, बाइनरी शिफ्ट, रिंग काउंटर। रिंग काउंटर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसका जो आखिरी का फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है वो फिर से इनपुट हो जाता है हमारे पहले फ्लिप फ्लॉप में। तो हम इक्वल स्पेस टाइम पल्सेस इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, रिंग काउंटर इज़ द राइट आंसर फॉर इक्वल स्पेस टाइम पल्सेस जनरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिंग काउंटर। याद रखिएगा, इस इक्वल स्पेस टाइम पल्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं रिंग काउंटर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। अगर आप 41 के आगे भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक और शेयर करे बगैर आपको जाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 ले लेते हैं। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्यूटर जीके के हिसाब से भी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड किस में स्टोर होता है। प्रोग्राम काउंटर में, स्टैक पॉइंटर में, पाइप में या फिर टेम्पररी रजिस्टर में। देखिए, प्रोग्राम काउंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ऑप्शन ए, प्रोग्राम काउंटर इज़ द राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ हमारा ये 40 नंबर का MCQ भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।